हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज मेरी सुबह हुई 4:30 बजे के करीब में, बट फाइनली मैं 5 बजे अपनी फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करने गई, क्योंकि बेटी वाली छोटी जो बेटी है छोटी वाली, वो भी उठ गई थी। इसकी वजह से उनको पहले आधे घंटे सुलाने में लगा, और फिर थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं थी, ऐसे ही थोड़ा सा बैक पेन। वैसे भी आफ्टर मैरिज ये बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं, डिलीवरी के बाद हम औरतों की जो बैक पेन हमेशा मतलब कि होता ही रहता है। इसलिए तो बस मैंने मेडिसिन्स वगैरह मतलब मूव वगैरह लगा के मैं अपनी फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करी। फ़र्स्ट लॉट में मैंने यहाँ पे अपनी जियोग्राफ़ी लिया था। जियोग्राफ़ी में मेरा जो विश्व का भूगोल है वो ख़त्म हो चुका है, मैक्सिमम चीज़ें बस उसको रिवीजन मतलब कि एक बार पढ़ चुकी हूँ उसको, घटना चक्र और महेश बर्णवाल से। महेश बर्णवाल की बुक अभी रिसेंट तो नहीं, बट अभी तुरंत मैं उसको स्टार्ट करी हूँ, दोनों से मैं रिवीजन कर रही हूँ। वो बहुत पहले का पढ़ा हुआ था, लेकिन हाँ जो चीज़ें उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसलिए घटना चक्र से जितने भी PYQ हैं वो लगाते हैं, ताकि ये पता चले कि क्वेश्चंस किस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का सुना भी कि जो महेश बर्णवाल की बुक है उसमें बहुत ही अच्छी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी गई थी। मैंने अभी तक पढ़ी थी नहीं उस बुक को, बहुत नॉर्मली जैसे होता है ना कि जो ये रिवर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, यही सारी चीज़ें बस उसको देखा था बहुत पहले BPSC के लिए। तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया था। फिर वही चीज़ें मैं रिसेंट कल ही स्टार्ट करी कि एक बार चलो ठीक है इसको पढ़ ही लेते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि एक परीक्षा वाणी की जो बुक है राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी के लिए ले ली, जहाँ से कि जो अपनी कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर लूँ। वैसे तो मैंने NCERT पढ़ रखी है, लेकिन थोड़ा सा एक अंदर से डर बना हुआ है कि सबने अगर सब यही कह रहे हैं कि एक बार परीक्षा वाणी पढ़ो फिर आप घटना चक्र लगाओ तब जाके कुछ होगा। तो इसीलिए लुसेंट तो है, लुसेंट में बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई हैं, लेकिन एक मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स हैं मतलब कि जो मैं जिन्हें जानती हूँ, मैंने उनसे पूछा भी, फ़ोन वगैरह करी, तो उन लोगों ने रिकमेंड करी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार परीक्षा वाणी की मतलब मेरे पास मैक्सिमम जो बुक हैं वो मैंने ले लिया है, बस एक परीक्षा वाणी की मुझे पॉलिटी की बुक इम्पॉर्टेंट लग रही है कि मैं उसका बुक ले लूँ। और एक जो है इतिहास में जैसे हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें आधुनिक इतिहास की बुक, ये 2 बुक देखते हैं। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब ज़रूरी है मेरे लिए अपनी मतलब मैं अपनी बात करूँ तो सबकी जो है ना पढ़ने की जो कैपेसिटी है, नॉलेज की बात, वो सबकी अलग अलग है। कौन मतलब किसको कितना कौन कितना डीपली पढ़ा है। और जब आप बिगिनर होते हैं तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि अगर सिलेबस थोड़ा सा भी अगर चेंज आ गया, अगर हमने बस घटना चक्र ही पढ़ा और सिलेबस थोड़ा सा भी चेंज आ गया, तो जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे तो हम फिर करेंगे क्या। इसीलिए और बस ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं। कल की जो स्लॉट थी मतलब इसमें मैंने 2 दिनों का जो अपना ब्लॉग है वो स्टार्ट करी है। तो वहाँ पे फाइनली मेरा यहाँ पे अपना किचन का काम वगैरह करके नहा धो के मैं अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने बैठी थी। और यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं उसको मैं रिवीज़न कर रही हूँ। और उसके दिन बाद मैंने एक यूट्यूब पे ही सुना कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रही हो तो आप उसको शाम को रिवीज़न करो, नहीं तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा आप उसको क्विज़ लगाओ। तो वैसा ही मैंने किया कल और आज, मतलब अभी जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक मेरा दूसरा जो स्लॉट है मतलब कोई वो चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका रहेगा। तो कल मैंने ही जो क्विज़ था वो उसको पहले पहले तो मैंने वो चैप्टर पढ़ी, वाक्य और वर्तनी शुद्धिकरण, मतलब उसको सेकंड टाइम मैंने स्टार्ट करी थी। और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने गूगल पे जाके उसको लगाया। और सच्ची बताऊँ ना तो मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा, वहाँ पे मेरे 2 बस क्वेश्चंस गलत हुए और करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चंस गलत हुए, 2 से 3 क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, जो नॉलेज वो थोड़ी डेवलप हो रही है। और एक अच्छा भी लग रहा था कि जैसे टारगेट करके पढ़ रही हूँ तो रिज़ल्ट आ रहा है धीरे धीरे। सिलेबस लिखा, फिर उसको टिक करते गई कि मैंने ये चैप्टर पढ़ ली है, नेक्स्ट ये स्टार्ट करनी है, तो इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसीलिए कभी कभी मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब मेरे लिए वरदान है, वरदान से कम नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और वो भी जो टॉपर्स हैं उन्हीं से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी और मैं उसको बस अप्लाई करती हूँ अपने लाइफ में कि हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी हूँ।
और एक होता है ना कि हम खुद से जब कोई चीज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें पता ही हो, हमें सब कुछ पता नहीं होता। हम भी एक मेंटर्स की मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप हमारे लाइफ में एक मेंटर्स की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। तो बस वैसा ही है। और सब कुछ आप सब भी बस टारगेट ही मत बनाते रह जाना कि ठीक है आज का टारगेट है, उसको ऑनेस्टी से पूरा करने की कोशिश करना। 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दे पाना अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो आपके लिए भी ज़रूर हो जाएगा। अगर आप अनमैरिड हो या देखिए करने वाले जॉब में भी रह के बहुत सारी चीज़ें कर ले रहे हैं, वैसे ही करना है। बस टारगेट ही नहीं बनाते रह जाना, उसको पूरा करने की कोशिश करना। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस मैं ब्लॉग बहुत कम ही आजकल देती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपनी पढ़ाई को देना चाहती हूँ और मैं देती भी हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही कहूँगी कि जो भी टारगेट फिक्स करो उसको पूरा करो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर हमें अपनी सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।